आगा जब मित्र एक कैमरामैन फोकस करो भाई। एक शब्द से लाओ नाली में कट्टी हो रही है। पीछे आओ पीछे। और ऊपर ठा ले रहे देख जा पाछ आगे गिर रहा है इसमें क्या नहीं कैमरा तो हां आगो भाई सारे छोड़ो ले मारे छोड़ो आजा पाछा इनको बता दो क्या चश्मा है और दिहाड़े। ये बड़ी नहीं बात है भाई वो पूछ आएगी बाद में कर लेंगे। ना ना ठीक है मिक्स होने दो यही तो मैं हमको अलग अलग इकट्ठे होगा कौन सोना का अप्पा एक बार नीचे करना बात चल तो मानता मैं कर ले एक बार ये लाइव बाइट करेंगे ना लाइव हो जाएगा। तेरी नजदीक देखो बाइट आजा आजा भाई आप समस्या बताइए कोई दिक्कत नहीं चल जिसका माइक लग रहा करो भाई एक बार कर लो एक बार दूसरी मारी वाली भी आपसे नाम बोल दो भाई साहब टेंशन मत लो। बताओ जी। तो भाई हम आज हरियाणा के सभी छात्र इकट्ठे हुए हैं जाट धर्मशाला जींद में और सरकार ने जितनी भी भर्तियां अटका रखी हैं हमारी सारी कोर्ट में, चाहे उसमें 56-57 हो, ग्रुप सी के अलग अलग पद हों, अलग अलग कैटेगरी हों, टीजीटी हो, हरियाणा पुलिस में अभी ना पिछले साल कोई सीटी लिया फार्म भरवा लिए, 2 साल से कोई सीटी नहीं हुआ। इन सारी बातों को लेकर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के युवाओं की बात सुनिए। अगर सरकार हरियाणा के युवाओं की बात नहीं सुनेगी तो सरकार को वोट के माध्यम से हम अपनी पावर का एहसास कराएंगे इन लोकसभा इलेक्शन में। बार बार सरकार ये बोलती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हमने नौकरियां दी हैं, लेकिन 2021 से लेके 2019 से लेके 2024 तक लगभग 5 सालों में सरकार से सिर्फ 1-2 भर्ती जो भी पुलिस की हैं प्रमुख रूप से वही क्लियर हुई हैं, वह भी जमा बहुत गणे बालका के प्रयासा का बाद जब धरने देते बालक 1 साल में छिक लिए जब वह भर्ती क्लियर हुई है। हर एक भर्ती को कोर्ट में अटका दिया जाता है। सरकार मजबूती से इसकी पैरवी नहीं करती, कभी ये नहीं किया फिर अगली डेट, कभी वो नहीं किया फिर अगली डेट। लेकिन सरकार को शायद इस बात का एहसास है कि वो बहुत आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन मैं सरकार को ये बात हरियाणा के युवाओं की तरफ से बता देना चाहता हूँ कि युवा अब बिल्कुल जाग चुके हैं। अगर हमारी भर्तियां कोर्ट से बाहर नहीं निकली और इलेक्शन से पहले क्लियर नहीं हुई तो हम सरकार को वोट के माध्यम से इसका जवाब देंगे। हरियाणा सरकार में जितनी पोस्ट नहीं है उतनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ बोल चुके हैं हरियाणा के युवा के साथ। ये अलग अलग स्टेटमेंट है, जैसे आप देख रहे होंगे कि एक बार बोला कि 50,000 वैकेंसियां हम करेंगे, एक बार बोला 60,000 वैकेंसियां पूरी करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग माध्यम से हरियाणा सरकार ये दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि 60,000 वैकेंसियां करने वाले हैं पूरी। ये एक स्टेटमेंट और है जिसके ट्वीट के माध्यम से कहते हैं 29 तारीख को 29,000 वैकेंसियां पूरी कर देंगे। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, 70 स्टेटमेंट है। जितने ग्रुप नहीं उतनी बार तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और झूठ बोल चुके हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं वो रोजगार के मामले पर बात ही नहीं करना चाहते। उनका आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कब भर्तियां होंगी, कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी। एक सीटी के जुमले पर हरियाणा के बेरोजगार को पूर्णतः गुमराह किया गया। और सीटी भी पिछले 2 साल से हुआ नहीं है। हर 6 महीने में सीटी को कंडक्ट कराने की बात कही थी, लेकिन पिछले 2 साल में जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं करी है उनके लिए पिछले 2 साल में सरकार कोई मौका नहीं दे रही है। अब वो क्या करेंगे? उनको क्या रोजगार नहीं चाहिए? हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, इनकी इतनी सारी दिक्कतें, उनको कोई जो अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर पे काट का आगे यूं ही हड़ाने के बाद यूं परेशान कर रखे हैं। तो अलग अलग किसी भी कैटेगरी को उठा के देख लीजिए, सरकारी नौकरियों के दोबारा अगर हम देखें तो हर वर्ग परेशान है और सरकार किसी की बार बार ये बच्चे अपनी डिमांड रखते हैं, कभी एमएलए साहब के सामने, कभी एमपी साहब के सामने, कभी सीएम साहब के सामने। तो इनको बोल दिया जाता है भाई आप तो दूसरी पार्टी से हैं। दूसरी पार्टी से अगर हैं भी तो हरियाणा के वासी हैं क्या? दूसरी पार्टी वाले हरियाणा के वासी नहीं हैं?
तो कहने की बात यह है कि सरकार ये ना सोचे कि इस बार राह इतनी आसान है जितनी पिछली बार थी। पिछली बार इसलिए थी क्योंकि सरकार बच्चों को नौकरियां मिली थी, 3-4 भर्तियां हर एक साल में कवर हो रही थी। लेकिन 2019 से 24 का जो टेन्योर है इसमें भर्तियां सारी लटकी हुई हैं और जो पूरी हुई है वह भी जमा बड़का ननुका रिंगा का पूरी हुई है। तो इसलिए सरकार के अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले ये सारी भर्तियां क्लियर नहीं होती हैं, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती हैं, तो युवा इस बार बीजेपी का साथ नहीं देगा। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, ये आंदोलन शुरुआत है, ये पहला दिन है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हर रोज हर जिले में जाएंगे और कहीं ना कहीं इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, हमारी मांगे पूरी करो। तो आपके माध्यम से यही है कि ये शुरुआत है हमारी। और दूसरा ये देखो 10 से 12 हजार फौजी भाई हैं जो इससे सीटी से इफेक्टिव हो रहे हैं। और ये देखो पूरा पोस्टर आप लोग दिखाओ, दुखी होकर ना ये पोस्टर बनवा, नहीं तो फौजी आदमी कभी विरोध नहीं करता किसी चीज का। आज हम इन भाइयों के सपोर्ट के लिए और अपने हक मांगने के लिए आए हैं। ये देखो क्या लिखा, बाप की कमाई को बेटा कैसे ले जाएगा, सरहद की रखवाली करने वाला ही असली हकदार कहलाएगा। हमारा कोटा गलत पॉलिसी बनाकर किसी दूसरे को देने का, और वो भी फ्रॉड पॉलिसी बनाई गई जिसका CS ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 12 सितंबर पूरे एक्स-सर्विसमैन मिले थे चीफ सेक्रेटरी से, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। CM नायब सिंह सैनी साहब से भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बताओ, जब फौजी आदमी दुखी है तो ये तो भाई बिल्कुल जायज़ है। और भाई हम सब इनका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनका कर रहे हैं, और ये आगे जहां भी जाएंगे हम इनका दिल से सपोर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। सरकार से मांग है 56-57 की भर्ती पूरी करें। अगर एक सर्विसमैन की जो पॉलिसी गलत है उस गलत पॉलिसी को सही करे, H कॉलम को हटाया जाए और उसका जो दोषी है वो सलाखों के अंदर पहुंचाया जाए। जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो पॉलिसी बना दी सरकार ने, रिकॉर्ड नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। वो जबकि कोई पॉलिसी बनती है CM साहब तक अप्रूवल होती है, वो पहली पॉलिसी है हरियाणा के इतिहास की जो बिना अप्रूवल के वो पॉलिसी बन गई। एक ग्रुप C की भर्तियों की 22 या 23 अप्रैल को हियरिंग है, 23 अप्रैल को हियरिंग है। अगर अच्छे से सरकार पैरवी नहीं कर पाती है तो आगामी उपचुनाव भी है विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं युवा जाएगा, और युवा जाएगा नहीं, अपनी हकों की जो आवाज है उसको छीनने का भी काम करेगा। सरकार से यही पुकार, सरकार से यही पुकार, हरियाणा सरकार से यही पुकार, 57 भर्ती पूरी करो, पूरी करो। एक मीठी सी बात बता दूं, नायब सैनी नरखट्टर ने तैयार हो लो, पर्चा भराएंगे करना है MLA का भी और MP का भी। ये नोट कर लेगा इस चीज ने। 23 तारीख को काम नहीं कराया ना। छात्र एकता, छात्र एकता, इंकलाब, इंकलाब। जड़ा ये रैली करेंगे, पाचा हमारी बस रहेगी, बिल्कुल, या नोट कर लियो, चाहे वोट एक आइयो। युवा बच्चों ने कसम खा ली है लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में, अगर भर्ती पूरी नहीं करेगी तो कसम खा लिया वोट एक भी नहीं जाएगा, एक बच्चे भी नहीं जाएंगे, एक भी जाएगा। ले लिया इस चीज ने। युवा सरकार लेके आया था तो युवा सरकार गिरा भी सकता है। वो जगह दिया भाई साहब एक चीज और है, ये एक बार उठाना पोस्टर, ये वो भाई है जो 2013 में ना नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में जो रैली करी थी, इन्हीं भाइयों की बदौलत पहली रैली वही थी। सरकार पड़ी है नींद में, सरकार पड़ी है नींद में, के बच्चा आया है हरियाणा पुलिस का बच्चा, और हरियाणा पुलिस का बच्चा पिछले 3 साल से वो चाहता है कि तैयारी करे। इस सीटी की पॉलिसी में कई लाखों बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं भर्ती के लिए इजिबल नहीं है, वो एग्जाम नहीं दे सकते। क्या गुनाह किया उन बच्चों ने? हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी से बाहर करे, और सीटी से बाहर नहीं करे, लाखों युवाओं को पेपर में बैठने का मौका दे, उनका अधिकार है। सरकार उनका अधिकार कैसे छीन सकती है? अभी तो वो बच्चों भी सड़कों पर उतरेगा। ये तो सिर्फ एक झांकी थी, ये तो एक झांकी थी, फिल्म अभी बाकी है। ये हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से। सुनो सर, अगर
अगर ये पेरेंट्स रो रहे हैं बच्चों के लिए रोजगार मात्र के सबके लिए, लिए सुनो। तो सरकार भी एक दिन रोएगी। वो कब सुनी होगी ना हमारी हरियाणवी, अब घर तो सड़ेगा मुझसे कभी आंख होगी, हम भी देख लेंगे, हमारा भी तक दे देना होगा। ये भी नहीं कहा हमारे बच्चे कैसे रो रहे हैं, मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे हैं इनके लिए। अब इधर उधर किटोगे गाँव समाज की, हाँ गाँव में अगर आएंगे तो हम प्रचार करेंगे, अभी वोट नहीं देंगे बीजेपी को, घुसने नहीं देंगे गाँव में, घुसने भी नहीं। एक फिजिकल हैंडीकैप्ड का भाई बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड और कई 100 बच्चे आए हुए फिजिकल हैंडीकैप्ड। सर एक तरफ सरकार एक तरफ तो कहती है मतलब फिजिकल हैंडीकैप से मतलब दिव्यांग नाम रख दिया, लेकिन दिव्यांग नाम रख से मतलब उसका रोजगार तो नहीं मिलता ना जी। 2018 की भर्ती में हैंडीकैप्ड के लिए 4% नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, जो कि 2.5% मिला। उसके लिए हम दर भटक रहे हैं जी, कहीं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। इस तरीके से बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप देख भी सकते और हैं। हमारी और इतने बुरे सीटी हालात के अंदर इनके। 58, 59, 60 की कैटेगरी है जो स्टेनो की है। हमारा स्किल टेस्ट हो लिया है और उसके 2 महीने हो गए, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया है। हमारी सरकार से मांग है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकाले और एक जो रिटन टेस्ट होना है उसको लिया जाए, ताकि हम या तो नौकरी लगे या हमारा आगे का काम तैयार करें। सरकार से हमारी पूरी अपील है, अगर हमारे को वोट नहीं जॉब नहीं देगी तो हम वोट नहीं देंगे, और जहाँ भी रैली होगी हम इसके लिए उसको हर रैली में विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। जय। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा 4% आरक्षण दिया जाए और हमारी जो 2018 की भर्ती है उसमें हमारी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए और इन भाइयों का मतलब 56-57 ग्रुप और टीजीटी पीजीटी वाले हैं ना सभी कह रहा हूं मैं, जिस तरह ये सीटी की पॉलिसी ले आए थे, कोर्ट में जो केस चल रहा है, ठीक है ना, उस पर क्या था, बार बार सुनाई होना करी। एक तो 14 फरवरी को क्या गया, 21 फरवरी की डेट, 21 के बाद दी गई 27 फरवरी की, 27 के बाद 28 की और 6 मार्च को फिर एजी साहब बीमारी का बहाना लेकर बैठ गए। फिर 19 को क्या करा, 19 को मंत्रिमंडल का बहाना बढ़ाया गया, 21 मार्च को सुनाई हुई, अंतिम फैसला फिर जरूर रखा गया, फिर कोर्ट से फिर बाहर निकाल लिया। उसमें क्या हो गया भाई, उल्टी फिर निकाल ली गई। अब 22 अप्रैल को फिर 23 को ना 23 अप्रैल को फिर हियरिंग है। सरकार से निवेदन है या तो सुनाई अच्छी तरह से, पैरवी अच्छी तरह से कर ले, नहीं तो ये युवा इस 2024 के इलेक्शन में अच्छा जवाब दे जाना है। या और बता देता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, ये इतने इकट्ठे हुए हैं।